नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप हैं मेरे YouTube चैनल PSTC लर्निंग्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अपना मोबाइल नहीं देना चाहिए या कुछ और अरेंजमेंट करके देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एंड मैं क्यों ये सब चीज़ें एज अ टीचर करके तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों को अपना मोबाइल नहीं देना चाहिए करके। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत सारे पेरेंट्स को, कोई टेक्निकल पर्सन है, कोई बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, कोई भी रहे जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उन लोगों को ये सब बातें नहीं पता है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग पूरी सोशल मीडिया एंड सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। एंड हम लोग जैसे पढ़ने के लिए बच्चों को मोबाइल देते हैं तो बच्चे गेमिंग में चले जाते हैं, पॉर्न में चले जाते हैं या फिर एडल्ट कंटेंट में चले जाते हैं। ऐसी जगह चले जाते हैं जो कम एज में इतना ज़्यादा एक्सपोजर उनको हो जाता है उस चीज़ का, जिससे फिर बाद में कई सालों तक के बच्चों को उस चीज़ से रिकवर कर पाना पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अगर वैसा नहीं, मतलब वो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो बच्चे की जो अच्छी, जो डेवलप वे में जो लाइफ चल रही होती है वो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो लास्ट तक की वीडियो को देखिएगा एंड सारे स्टेप्स को जो है वो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में काफ़ी सारे टेक्निकलिटीज़ भी डिस्कस करने वाला हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सएप या जितने भी टाइप की सोशल मीडिया होती है वो हमारे साथ में कैसे क्या हमारे माइंड को डाइवर्ट करा के लेके जाती है एंड किस तरीके से जो है हम जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो होता क्या है, अभी क्या हुआ है कि कोविड आया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया कोविड फैल चुका था। 2-2.5 साल हो चुके हैं अभी, फर्स्ट सेकंड वेव भी हो चुके हैं, अभी भी थोड़े मतलब एक उसका जो मतलब इम्पैक्ट है अभी भी चल रहा है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्कूल्स बंद थी, बहुत सारा जो हमारा ऑफलाइन जो सिस्टम चल रहा था वो पहले जैसे चल रहा था उस तरीके से वो बंद होके ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन पे आ गई, तो अपने बच्चों के लिए हमको मोबाइल खरीद के देना बहुत ज़रूरी हो गया। मतलब एक तो किसी के यहाँ मोबाइल नहीं होगा तो वो खरीद के देंगे, नहीं है अर्जेंट में तो हम लोग पेरेंट लोग अपना ही मोबाइल बच्चों को दे देते हैं। लेकिन उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को हम अपन एक अच्छी चीज़ समझ के मोबाइल तो दे देते हैं, मतलब वो पढ़ाई करे, जो ऑनलाइन लेक्चर सारे वो करें, ऑनलाइन होमवर्क सारे, असाइनमेंट सारे, वो सारी चीज़ें कर पाए, इसलिए हम लोग मोबाइल दे देते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने लग जाता है। अब चाहे ना चाहे तो भी बच्चा है, मतलब उसका ध्यान तो अदर जो मेन्यूज होते हैं मोबाइल में उसमें चला ही जाता है। अब होता है क्या फ्रेंड्स कि हम लोग बच्चों को वो सब चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिसका एक्सपोजर ना हो वो चीज़ें तो उसको खोल के नहीं देते हैं, लेकिन वो नॉर्मली अपना आईडी खोल लेता है। मतलब जो पेरेंट्स है उनका फेसबुक आईडी खोलेगा, पेरेंट के व्हाट्सएप खोलता है, पेरेंट का इंस्टाग्राम खोलता है, टेलीग्राम या और भी जितने टाइप के सोशल मीडियाज हैं या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स है वो भी वो खोल के देख लेता है। अब आप बोलोगे कि ये ओपन कर रहा है, इसमें क्या बुराई है, मतलब इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्या देख लेगा। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग जब मोबाइल यूज करते हैं तो हम लोग जब नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें हमारा ईमेल आईडी डालते हैं, एंड ईमेल आईडी जब बनाते हैं उसमें हम अपना एज डालते हैं, अपनी थोड़ी डिटेल डाल देते हैं। तो हमारा एज या उम्र डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी वो डिटेल हमारी ईमेल आईडी में स्टोर होती है। एंड मोबाइल के अपने सारे ऐप्स ईमेल आईडी से चलते हैं, तो मोबाइल का लॉगिन ही ईमेल आईडी से होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो वो सिस्टम है, मतलब मोबाइल का जो सिस्टम वर्क करता है वो ईमेल आईडी के हमारे उम्र के हिसाब से वर्क करता है। मतलब समझ लो हमारा एज अगर 18 से नीचे है तो हमारा जो लॉगिन होगा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या जितने भी जगह पे, तो वो हमारे उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाता है। अगर हम लोग एडल्ट नहीं है, एडोलसेंट है या हमारी एज 18 से कम है तो वो हमको 18 से कम वाले हिसाब का ही कंटेंट दिखाएगा। कभी भी सोशल मीडिया आपको एडल्ट कंटेंट नहीं दिखाएगा अगर आप 18 के ऊपर नहीं है तो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ब्लेम करते हैं मोबाइल को, टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को कि इनकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। रियल में उनकी वजह से नहीं बिगड़ते फ्रेंड्स, हम लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है कि इनके एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं। मतलब हर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है कि जिस हिसाब से उसका एज है उसी हिसाब से उसको उस टाइप का डेटा दिखाओ ताकि हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अगर आप 18 के ऊपर है तो आपको करियर वाला डेटा ज़्यादा दिखाया जाएगा, अगर आप बच्चे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा
रहता है, साइंस के कुछ वीडियोस रहते हैं, अच्छी बातें रहती हैं, अच्छी स्टोरीज है वो दिखती हैं। जब हम 18 को क्रॉस कर देते हैं और करियर मतलब 30 के पहले, तो हमको करियर रिलेटेड वीडियो, कॉम्पिटिटिव्स के वीडियो या डिफरेंट टाइप का एक अच्छा सा कंटेंट दिख जाता है। अगर हम 25 को क्रॉस करते हैं तो हमको एडल्ट कंटेंट दिखना चालू हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो बच्चों को मोबाइल देते हैं, जो उनको दिख रहा है वो तो देखेंगे, और हमने लॉगिन अपने एज के हिसाब से किया है, तो इसीलिए वो भी उस टाइप का कंटेंट देखते हैं जो उन्होंने वहां पे नहीं देखना चाहिए था। इसीलिए हमारे बच्चे फिर कम एज में डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उनका स्टडी का फोकस कम हो जाता है, प्लेग्राउंड पे खेलना कम हो जाता है, फिजिकल फिटनेस कम हो जाती है, उनका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, एंड धीरे धीरे जो है वो जिस तरीके से ग्रोथ करनी चाहिए, जिस तरीके से प्रोग्रेस करनी चाहिए, उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने एज अ पेरेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्या वे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि इसका मतलब हम लोग अभी जो है मिडिल क्लास है या गरीब है या फिर हाई क्लास है, तो हम लोग उसको क्या अलग से सारे गैजेट्स दे दे क्या। तो इसके लिए हम एक वे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग एक तो लॉगिन उस बच्चे के एज के हिसाब से कर सकते हैं। अगर बच्चे के एज के हिसाब से उसका आईडी पे लॉगिन करेंगे तो कंटेंट अच्छा ही दिखाया जाएगा, एडल्ट कंटेंट या पॉर्न कंटेंट नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको अगर यूज करना है तो हम अपने हिसाब से यूज करके हिस्ट्रीज डिलीट करके फिर बच्चा देख सकेगा। और अगर बच्चा अपने पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है तो उसमें वो सारा एक्स्ट्रा कंटेंट उसके एज के हिसाब से दिखाया नहीं जाएगा। मतलब जो उसके एज के हिसाब से जो कंटेंट रहना चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट, सिर्फ वही देखेगा, बाकी का एक्स्ट्रा कंटेंट वो नहीं देख पाएगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स कि जैसे अगर कोई पेरेंट है एंड उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं दूसरा गैजेट, दूसरा मोबाइल या टैबलेट, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसका वो अलग सिस्टम ही दे दिया जाए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। एंड अपना मोबाइल एंड अपना जो भी सिस्टम होता है ऑनलाइन वाला वो अलग रखें, बच्चों का अलग रखें, ताकि वो मिक्स ना हो। एंड वही एज के हिसाब से जो सारे एल्गोरिदम रहते हैं सोशल मीडिया के वर्क करते हैं, एंड बच्चा है वो प्रॉपरली उसको वो कर पाएगा, मतलब एक्सेस कर पाएगा। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे मोबाइल में कभी कभी हमारे अकाउंट की डिटेल्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब जिससे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं। तो आजकल बच्चे गेमिंग की तरफ भी बहुत ज्यादा मुड़ जाते हैं। तो गेमिंग में क्या होता है कि बच्चे गेमिंग के आईडीज के लिए पेमेंट करते हैं, पेड एप्स के लिए पेमेंट करते हैं, पेरेंट को बिना बताए वो लोग अकाउंट से पैसा खर्चा करने लग जाते हैं। बहुत बार पेरेंट को समझ नहीं आता है, क्योंकि पेमेंट की गेटवे ऐसा होता है कि उसमें अगर कोई किसी को पेमेंट कर रहा है तो आपका पेमेंट कहाँ हुआ है वो पता नहीं चलता है। इसलिए काफी सारे पेरेंट को लगता है कि मेरा अकाउंट से पैसा जो है वो क्यों कट रहा है, एंड पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो बहुत बार बच्चा फिर अपनी गलतियां छुपाता है, बाकी बच्चों को देख के वो भी गेमिंग में चले जाता है, एंड आपका पैसा भी लॉस्ट होने लग जाता है। एंड इस तरीके से फ्रेंड्स की क्या होता है कि पूरा जो आपका जो बच्चे का जो एज होता है, जिस एज में उसने पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और सारी चीजें कंप्लीट करना चाहिए, उस चीजों को छोड़ के वो कुछ अलग डायरेक्शन में चले जाता है, एंड सालों साल तक के हमको पता ही नहीं चलता है। और जब पता चलता है तो हम उसको वापस रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेन सेल काफी हद तक के उसके उस डायरेक्शन में बढ़ चुके होते हैं, एंड वो अपना एनर्जी उस तरीके से वो खर्चा कर रहा होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मैं आपको एक टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश कर रहा था कि सारे जो अपने मोबाइल के सिस्टम होते हैं वो अपने एज के हिसाब से वर्क करते हैं, क्योंकि कंपनी भी चाहेंगी कि उसका बिजनेस ग्रो हो। जैसे यूट्यूब कंपनी है, फेसबुक है और कोई सोशल मीडिया है, वो चाहती है कि अपना बिजनेस ग्रो हो, उनकी वीडियोस, उनका जो कंटेंट है, फोटोज वगैरह ज्यादा से ज्यादा देखी जाए। अगर ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं तो उसका बिजनेस बढ़ता है। तो वो जिस एज के हिसाब से जो लोगों को कंटेंट पसंद आता है वही दिखाते हैं। एंड वो कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको चाइल्ड की कोई कार्टून स्टोरीज दिखाई जाए पेरेंट को, एंड पेरेंट का कोई एडल्ट कंटेंट बच्चों को दिखाया जाए, तो उनमें उन सब की गलती कुछ नहीं होती है फ्रेंड। हम लोगों को वो एल्गोरिथम पता नहीं होता है, इसलिए बच्चे उस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का एक मेरा एनालिसिस। कुछ आपको डाउट लगता है या फिर कुछ और नेक्स्ट कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके इश्यूज रिलेटेड टू स्टूडेंट एंड द चाइल्ड, तो मैं उसके ऊपर अपडेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।